अमित शाह ने जहां एक तरफ चंद्रबाबू नायडू को धमकी दी, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने तो सीधा जेल भेजने का ही अल्टीमेटम दे दिया है। जी हां, जहां एक तरफ सदन में अमित शाह ने बागी सीएम पीएम के खिलाफ बिल लाकर चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्ट नायडू के इस्तीफे का ही ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में चुनावी बिगुल बजाते बजाते प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कुछ ऐसा बोल दिया जिसने अब बिहार के साथ साथ केंद्र की सियासत में भी भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, बागी सीएम पीएम के खिलाफ लाए गए बिल पर बात करते करते प्रधानमंत्री मोदी ने भरे मंच से विपक्ष को टारगेट करते करते सहयोगियों को भी निशाने पर लिया है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की सबसे मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू के इस्तीफे की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। आप खुद प्रधानमंत्री का ये बयान सुनिए। जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? और इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं वे आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी का ये साफ कहना है कि जो जमानत पर बाहर हैं उन्हें भी जेल जाने का अब डर सता रहा है, इसलिए वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इस कानून के खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि इस कानून के आते ही उन्हें फिर से जेल की सलाखों के पीछे जो जाना पड़ेगा और सत्ता की रोटी से हाथ धोना पड़ेगा। मतलब साफ और सटीक शब्दों में कहे तो मोदी जी का यही कहना है कि भैया, जेल जाने वाले नेता अगर जमानत पर बाहर हैं तो उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी इस कानून से फिर से अंदर भेजा जा सकता है, तो डरना जरूरी है। अब फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये दावा बिहार में रैली के दौरान जनता को संबोधित करते हुए ही किया है, तो जाहिर सी बात है कि इस कानून को लाने के पीछे मोदी सरकार का ये मकसद होगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा केवल यही नहीं है कि सरकार का मकसद क्या है, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है असल मायने में वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो दिखता है उससे विपरीत भी बहुत कुछ छिपाए जाते हैं। भले से प्रधानमंत्री मोदी इस कानून के बारे में बताते बताते विपक्ष को टारगेट कर रहे हो भरे मंच से, लेकिन जो बातें उन्होंने अपने भाषण में कही है उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि मोदी जी मंच से विपक्ष को भी धमकाने में जहां लगे हुए थे, वहीं अपने सहयोगियों को भी डरा रहे थे। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि आज अगर चंद्रबाबू नायडू सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं तो केवल और केवल जमानत के बल पर और प्रधानमंत्री मोदी के बल पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मोदी जी की यानी कि बीजेपी की पार्टी में आकर ही चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुले और जमानत के बाद वो अभी सीएम बने बैठे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं, और वो भी एक बड़े घोटाले के अंतर्गत। हाँ, वो बात अलग है कि अभी नायडू जमानत के बल पर जरूर बाहर हैं, लेकिन मोदी जी के बयानों की अगर माने, उनके भाषणों पर अगर गौर करें तो ये जमानत भी कुछ काम की नहीं आने वाली है, क्योंकि सरकार तो वैसे भी ऐसा बिल लेकर आई है जो बड़े ही अनोखे अंदाज में चंद्रबाबू नायडू को वापस सलाखों के पीछे भेज सकती है।
जी हाँ, क्योंकि आपने खबर की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, बयान सुना कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कह डाला कि कुछ लोग जमानत पर भी बाहर हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द इस कानून का स्वाद मिलने वाला है। ऐसे में मोदी जी किसे टारगेट कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि मंच से नाम तो उन्होंने विपक्षी पार्टियों का लिया है, कांग्रेस, आरजेडी, इनका दावा ठोका है, लेकिन उस बयान में जो मुद्दा उठाया है, जो बातें कही हैं, वो उनके सहयोगियों से भी मेल जरूर खा रही हैं। अब ऐसे में सवाल तो पनपेंगे कि आखिर मोदी जी का कहना क्या है, आखिर प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि पहले ही विपक्ष ने संजय राउत से लेकर तेजस्वी यादव तक ने यह दावा कर दिया है कि इस बिल को लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण खुद सरकार की बैसाखी है, क्योंकि सरकार अब खुद के दम पर तो नहीं चल रही बल्कि बैसाखियों के सहारे ही आगे बढ़ रही है। और इसी बात का डर सरकार को सता रहा है कि कहीं ये बैसाखियां गच्चा ना दे दे। और इससे पहले कि बैसाखी गच्चा दे, यहाँ तो पूरा का पूरा खेल ही पलट रहा है। पहले विपक्ष दावा करता है कि सदन में बागी सीएम पीएम के खिलाफ लाया गया ये बिल विपक्ष को नहीं बल्कि सहयोगियों को टारगेट करने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए लाया गया है। अमित शाह ने अपने ही सहयोगियों को धमकाने और उन पर दबाव बनाने के लिए इस बिल को सदन में पेश किया है। और अब आप देखिए, यहाँ तो पूरा मामला ही पलटता नजर आ रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भरे मंच से नायडू को जमानत याद दिला रहे हैं, जो अपने आप में बेहद बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर नायडू सरकार को धमकाने की कोशिश भी करते हैं कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, तो अब सरकार के पास भी नायडू की दुखती हुई नस है। नायडू की कुर्सी हिलाने का सबसे अहम इक्का अब सरकार के पास है और मोदी सरकार इसका भरपूर फायदा उठाने वाली है, या ये भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे उठा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ अमित शाह ने धमकी दी है, प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान अब निकलकर सामने आ गया है, वहीं दूसरी तरफ अब खबर ये है कि नायडू दोबारा जेल जाने और कुर्सी जाने के डर से भागे भागे दिल्ली पहुंचे हैं और बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि उनके दिल्ली पहुंचने का असली मकसद क्या है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। खबर तो है कि दिल्ली पहुंचकर नायडू ने बीजेपी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है। मगर आप ही सोचिए, ऐसे भी क्या नौबत आन पड़ी कि पार्टी में होने के बावजूद, सहयोगी होने के बावजूद और सबसे बड़ी बात कि मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण बैसाखी होने के बावजूद नायडू को मीडिया के सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को ही समर्थन देने वाले हैं। ये तो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं कि दबाव तो बनाया जा रहा है और इसी दबाव का नतीजा ये है कि नायडू ने अचानक दिल्ली तलब किया है और दिल्ली आए हैं और अपना स्टैंड भी अब क्लियर कर लिया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि स्टैंड क्लियर होने के बाद भी नायडू बच पाते हैं या नहीं, या मोदी सरकार के लाए गए इस बिल का सबसे बड़ा टारगेट चंद्रबाबू नायडू ही होते हैं। आपको क्या लगता है इस मामले पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।